नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं पंकज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं क्लास 10th का। उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हेडिंग लगाइए, लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट हेडिंग लगा लीजिए कोऑर्डिनेट। बच्चों क्लास 9th में भी आप कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट को अगर 2 पॉइंट में शो करते हैं हम लोग, एक्स एंड वाई, और 3 के लिए हम लोग एक्स वाई और जेड लेते हैं। सारी चीज आपको पता है थोड़ी सी। कोऑर्डिनेट को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहला x लिखते हैं, उसके बाद y लिखते हैं। ये 2D में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? 2D में लिखते हैं। लेकिन जैसे ही 3D की बात की जाए, तो हम x y z। अगर 2D में सबसे पहले x कोऑर्डिनेट, फिर बाद में y कोऑर्डिनेट, 3D में x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, फिर z कोऑर्डिनेट। ये अंतर है कि भाई आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है कोऑर्डिनेट को, ये चीज। अब देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में बच्चों हमें 3 चीज ही पढ़ना है। पहला तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, 2 पॉइंट दिया रहेगा आपका, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और उसमें आपको उसका डिस्टेंस निकालना होगा उस पॉइंट से बीच में। दूसरा चीज आपको देखिए, पहले क्या क्या पढ़ना है मैं पहले प्रेजेंट कर देता हूं ब्लैक बोर्ड पे। पहला जो चीज है पढ़ना, वो है आपको डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द 2 points, between the 2 points। इस फॉर्मूलेज को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं भैया? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। दूसरा आपको इसमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। मैं बताऊंगा सेक्शन फॉर्मूला क्या है, पहले आप इसको हेडिंग लगाएं। क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मेंशन आपको रहे, ये पता रहे। और तीसरा जो पढ़ना है हम लोगों को, वो पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस ये 3 चीज पढ़नी है। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, और तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। ये 3 सेक्शन आप कवर किए, आप ये 3 सेक्शन कवर किए, आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा खत्म। तो सबसे पहला हम टॉपिक लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूलाज, और ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है मैं बताऊंगा। तो हेडिंग लगाइए और लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। नोट डाउन करें, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखें, काम की चीजें बताने वाला हूं। अब देखें, इधर उधर की बातें नहीं। सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, इसी को समझो। डिस्टेंस फॉर्मूला एक चीज देखें ना, आपके पास 2 एक्सिसेस हैं, एक्स एंड वाई। और मान लीजिए एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए। दूसरा एक पॉइंट है जिसका मैंने नाम दिया बी। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया। आपका इसका कोऑर्डिनेट था x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट था x2, y2। ये आपके पास कोऑर्डिनेट है। पहला ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1,
और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आप इस चीज को देखिए बच्चों। क्या मैं इसको ऐसे वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर सकता हूं? बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं। आगे मैं इस लाइन को भी ज्वाइन कर सकता हूं, बी से डायरेक्ट वर्टिकल लाइन। तो बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं। तो जो आप इसे ज्वाइन किया, यहां इसका मतलब क्या कि ये जो पॉइंट मिला वो मेरा क्या मिला, x1 मिला, क्योंकि x1 के ही सामने, और ये जो सामने x1 जो है यही यहां पे रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस को। x एक्सिस पर x1 पॉइंट शो करेगा ये, और यहां पे x2 पॉइंट शो करेगा। बोलिए हाँ, यहां पे जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा, क्योंकि x पर तो y की वैल्यू होती नहीं है, और ये भी y कोऑर्डिनेट 0। अगर हम बात करें बच्चों कि क्या मैं इसको अगर मिला दूं, देखिएगा कलर मैंने चेंज कर दिया है चौक का। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दिया तो मैं कहूंगा कि ये वाली यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस होगी वो y1 होगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, y1 है। क्या है? इतनी डिस्टेंस क्या है, y1। हाँ, ये डिस्टेंस x1 है। ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस, मान लिया इस पॉइंट का नाम P है, तो OP का जो डिस्टेंस है वो x1 है, और सॉरी OP का डिस्टेंस x1 है और AP का जो डिस्टेंस है y1 है। तो जब ये AP y1 होगा, तो अगर हम इसका नाम A रखें, इसका B, इसका C रख दें और इसको Q रख दें, तो मैं कहूंगा AP जितना लेंथ होगा उतना ही CQ होगा। आप बोलेंगे हाँ सर होगा। और मैं अगर बात करूं तो BQ कितना होगा, यानी यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, y2 होगा। आप बोलेंगे हाँ सर होगा, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है, y2 है, यानी B से Q तक की लेंथ y2, C से Q तक की लेंथ y1। तो मैं बोलूंगा कि BC की लेंथ कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर BQ में से आप CQ को घटा दें, यानी y2 में से सर आप y1 को घटा दें। बहुत अच्छी बात। तो मैं इस BC को लिखूंगा y2 माइनस का y1। आप एग्री होंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि ये वाली जो लेंथ निकल के आई, ये वाली मैं डार्कन कर रहा हूं, इस बात को समझें, ये वाली लेंथ निकल के आई y2 माइनस y1। अच्छा, और उसके बाद मैं अगर बोलूं आपसे कि ये वाली आपने लेंथ निकाली AC, तो आप क्या करेंगे सर? कहेंगे सर जितनी PQ की लेंथ होगी उतना ही AC की लेंथ होगी। क्या कहेंगे कि सर जितनी PQ की लेंथ होगी उतना ही AC की लेंथ होगी, और अगर PQ निकालना है तो सर OQ में से आप OP को घटा दें। OQ में से आप OP को घटा दें, सब्ट्रैक्ट OP फ्रॉम OQ। तो बताइए OQ की लेंथ कितनी थी, तो भैया x2। यहां से यहां तक की लेंथ x2, और यहां OP की लेंथ कितनी है, x1। यहां से यहां तक की लेंथ x1, यही है। तो मैं अगर बोलूं कि PQ निकालना है, तो आप कहेंगे सर OQ माइनस OP कर दीजिए, PQ निकल जाएगी। तो मैं करूंगा x2 माइनस x1, तो यहां से यहां तक की पूरी लेंथ आ गई x2 माइनस x1, यानी PQ की जो लेंथ हो गई x2 माइनस x1। तो जितनी PQ की लेंथ हुई है बच्चों, उतना ही तो AC की लेंथ होगी, यानी ये भी डिस्टेंस मुझे पता चल गया AC, x2 माइनस x1। बात समझ में आई? मैं बच्चों ये बताया कि सबसे पहले यू हैव टू फाइंड दिस द डिस्टेंस ऑफ BC, you have to find length of BC, that is equal to y2 minus y1, and after that you have to find the length of AC, that is x2 minus x1, and then you have to use the Pythagoras theorem, that is h square is equal to p square plus b square। तो आप क्या करेंगे? अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, मैंने देखो डार्कन किया ये BC, और एक ये भी मैं डार्कन कर देता हूं, आप देखें ध्यान से, ये वाली, ठीक है, लेंथ x2 माइनस x1 थी, और ये वाली आपको लेंथ कैलकुलेट करनी थी, यानी AB कैलकुलेट करनी थी। यू हैव टू कैलकुलेट AB।
तो देन दिस इज a 90 degree and opposite to the 90 degree is hypotenuse. Then you have to use the formula Pythagoras theorem. By using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem सबको पता ही है क्या होता है भैया? Pythagoras theorem क्या होता है? That is h square is equal to p square plus b square. मैं अगर बात करूं h की वैल्यू मतलब है b square, बोलिए यही तो b square है, और p square का मतलब ये वाली y2 minus y1 का होल स्क्वायर, दैट इज y2 minus y1 का होल स्क्वायर, और ये वाली ac यानी x2 minus बेस, बेस तो यही होगा ना, बेस ac हो जाएगा। थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूं बच्चा, आपको कंफ्यूज ना हो। ab स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर है, तो p यहाँ पे bc है, तो bc आप लिख दें, फिर बाद में आप वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे बेस जो है वो क्या है, ac है, तो बेस ac लिख देंगे और बाद में आप वैल्यू रख दें। ab स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो bc है ना, bc वो y2 minus y1 है, तो लिख देंगे y2 minus y1 का होल स्क्वायर, और ये जो ac है वो x2 minus x1 है, तो x2 minus x1 का होल स्क्वायर। तो मैं ये बोलूंगा कि जो ab की वैल्यू है ना, अंडर रूट में y2 minus y1 का होल स्क्वायर और x2 minus x1 का होल स्क्वायर आएगा, और यही आपका जो फॉर्मूला आया यही डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला किसको बोलते हैं। बस देखिए क्या यहाँ तक ये पूरी वीडियो जा रही है, देखिए प्लीज, ठीक है। तो बच्चों देखिए AB इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है, ये पूरे पर अंडर रूट है। तो आप इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब मैं इस पे एक एग्जांपल कराता हूं, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला पे आऊंगा, तो प्लीज इसको पॉज करके नोट डाउन करें, एक एग्जांपल देखें। देखें देखें बच्चों, मैं ये कहना चाहता था इस थ्योरम से कि आपके पास मान लीजिए 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये दिया है आपके पास 3,4, ये दिया है 5,6। देखें मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है इस a और b के बीच का डिस्टेंस, तो मैं ab इज इक्वल टू क्या लिखूंगा फॉर्मूला, x2 आप कुछ भी लिख सकते पहले, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये मैं कहना चाहता हूं बच्चा, नहीं घबराइएगा नहीं, बहुत लोग ये सोचते हैं सर क्या आप इसको बाद में लिख दिए पहले लिख दिए, वो बात नहीं है, दोनों प्लस में है, कहीं किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज कि बच्चा आप इसको x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y2 मान लें, तभी सवाल को सॉल्व करेंगे, आंसर जो निकल के आएगा वही आएगा जब इसको आप x2 मान ले, इसको y2 मान ले। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आप इसको x1 y1 मान भी सकते हैं और इसको x2 और y2 भी मान सकते हैं, क्योंकि उससे कोई वैल्यू नहीं होगा, रिजल्ट पे वैल्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके अंदर जो है ना निगेटिव क्वांटिटी भी आएगी तो स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो किसी में से किसी को बताएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैटर्न फॉलो एक ही जैसा करना है, ऐसा नहीं कि बार बार क्वेश्चन में अल्टर करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। तो मैंने ये कहा कि 3 में से 5 घटा दीजिएगा कि x2 की वैल्यू ये है, x1 की वैल्यू मान लीजिए ये है, तो 3 में से 5 घटाइएगा तो आएगा -2, बोलिए, और उसका स्क्वायर, क्योंकि मैंने x2 में सेक्शन कर दिया, 3 में से मैंने 5 घटा दिया। अब मैं बोलता हूं कि y2 में से y1 घटाइए, यानी 4 में से 6 घटा देंगे तो -2, तो -2 तो बच्चों मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में -2 का स्क्वायर 4 होगा और ये भी -2 का 4 होगा, यानी अंडर रूट में 8 आएगा और 8 की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट पे, बोलिए कितने होगी। अब मैं ये कहना चाहता हूं एक एग्जांपल के तहत कि अगर आप इसमें से इसको घटाते तो क्या रिजल्ट बदल जाता है। मैंने कहा फॉर्मूला लगाते AB इज इक्वल टू अंडर रूट 5 में से 3 घटाते तब भी 2 होता, का स्क्वायर कर
6 में से 4 घटाते तब भी 2 होता, 2 का स्क्वायर। तो जो रिजल्ट आता है ये भी 4 ये भी 4, यानी √8 इज इक्वल टू 2। क्या रिजल्ट बदला? नहीं। मतलब ये कहने का मतलब है डिस्टेंस फॉर्मूला में किसी को x1 लीजिए, y1 लीजिए, x2 लीजिए, y2 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स ऑल, इतना ही है डिस्टेंस फॉर्मूला में। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया कैसे करना है। सारे क्वेश्चंस को करवाएंगे हम एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके लिए वीडियोस बनाने में टाइम लगेगी आपको। लेकिन अभी आपको थ्योरी में एक एक क्वेश्चन एक एक मैं एग्जांपल में बता दूंगा कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है, और आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहें। देखिए सेकंड में इसकी टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज सेक्शन फार्मूला। तो राइट डाउन द हेडिंग सेक्शन फार्मूला, पॉज द वीडियोस एंड नोट डाउन। Write down the topic, section, formula. मैं सारे फॉर्मूलाज के डेरिवेशन पे आऊंगा भाई। सेक्शन फार्मूला, जब डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ किया ना कैसे ये हुआ, वैसे ही सेक्शन फार्मूला भी प्रूफ होंगे कैसे ये हुआ। और एरिया ऑफ फार्मूलाज सॉरी एरियाज ऑफ ट्रायंगल भी मैं प्रूफ करूंगा। और एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मतलब उसको आपको रट लेना है क्योंकि क्लास 12 में इसका यूज है। ठीक है, देखेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पता है क्या करता है, क्या कहता है? सेक्शन फार्मूला ये कहता है कि आपके पास दो कोई पॉइंट है। क्या है? दो पॉइंट है। मान लीजिए ए है और बी है, और ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। मतलब ये मैं बताता हूं कहता क्या है पहले, तब सेक्शन फार्मूला डिराइव करेंगे हम लोग। ये कहता है, मेरी बातों को समझेंगे। फिर से मैं एक कोऑर्डिनेट बना देता हूं, आपको थोड़ी आसानी होगी समझाने में। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। देखिए इस एक्स एक्सिस को तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, बोलो भाई अब्सीसा, बोलो अब्सीसा। और इसको क्या बोलते हैं भैया? तो ऑर्डिनेट। ये सिंपल सी बात है, क्लास 9 में भी हम लोग पढ़ के आए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि ए और बी दो पॉइंट्स है, और उनको इनका इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन दोनों इस लाइन सेगमेंट को, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट होगा कि नहीं होगा? लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इस लाइन को कोई भी पॉइंट, मान लिया सपोज किया जाए कि P फॉर पंकज, P फॉर पॉइंट, तो ठीक है, P पॉइंट जो है, ये जो P पॉइंट है, वो P पॉइंट क्या कर रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को, इस AB लाइन को कट कर रहा है। क्या कर रहा है? जब इस पे लाइन कट जाएगा तो दो सेक्शन में बांट देगा ना, AP और PB, और इन दोनों लेंथ का रेशियो है m:n। इन दोनों लेंथ का रेशियो क्या है? m:n, यानी AP की वैल्यू m है और इसकी वैल्यू n है, तो इन दोनों का रेशियो m:n दे दिया है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट AB है और उसको P पॉइंट ने कट किया, उस पर लाइक किया और उसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक M और एक N। यानी P पॉइंट will divide this line AB in the ratio m:n and you have to find the coordinate of this P point। और आपको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। सवाल यही है, मतलब थ्योरम यही कहता है कि अगर P पॉइंट उस लाइन को अगर m:n में डिवाइड करता है तो P की कोऑर्डिनेट कितनी होगी, यही पूछता है। तो मान लिया जाए कि इस P पॉइंट कोऑर्डिनेट की x, y होगी। जो P का कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? x, y। और आपको मैं अब बताने जा रहा हूं इसका डिराइवेशन कि ये x, y कितना निकलेगा। तो ध्यान से देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर। बच्चों मैं इस लाइन को अगर परपेंडिकुलर से ज्वाइन करूं ऐसे ऐसे, तो इस पॉइंट का नाम दे देता हूं, मान लीजिए P हो गया ना, Q में लिख देता हूं, कोई दिक्कत? आगे देखें, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, R लिख देता हूं, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, S लिख देता हूं, उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। और मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं, इसको यहां से ज्वाइन कर देता हूं,
हूं, देखें ध्यान से, कोई दिक्कत? इसको मैंने एस पी क्यू आर एस इसको टी मान लिया, क्या मान लिया, और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देता हूं, इसको मैंने मान लिया यू मान लिया, क्या मान लिया, यू मान लिया। अब देखें, चीजों को समझेंगे, बहुत अच्छी कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या ये वाली जो 80 लाइन है, जिसको मैंने डार्कन करूंगा, मैं देखो डार्कन कर रहा हूं, उसी से किया था, इससे डार्कन कर रहा हूं, क्या ये जो 80 लाइन है क्यूएस के पैरेलल है? क्या ये पीयू जो लाइन बन रही है, पीयू, क्या ये भी इसी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है? तो आप बोलेंगे हाँ। इसका मतलब कि ये इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और यही लाइन इसके भी पैरेलल, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल, दोनों लाइन आपस में पैरेलल। अरे भाई बोलो, ये तो सिंपल सी चीज है। अगर ये लाइन इसके इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन AT is parallel to QS and PU is parallel to SR, it means that PU is parallel to AT। और जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो इट मींस दैट AB इज अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है AB, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल T यहाँ एंगल U दोनों 90 डिग्री होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल AA सिमिलरिटी से, A क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो आप बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि दो एंगल से ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएंगे तो हम सिमिलरिटी का केस लगा देंगे। क्या लगाएंगे? हम कह देंगे कि भैया AP, ध्यान से देखेंगे, AP बाई में AP ले लिए तो इधर क्या लेंगे, सिमिलर है तो PB, PB यानी BP भी कहें आप, BP क्या ठीक रहेगा, AP PB का रेशियो इस AT और PU के रेशियो के बराबर होगा, AT बाई PU के रेशियो के बराबर होगा। ये तो कंडीशन हम लिख रहे हैं कहां से, ट्रायंगल के सिमिलरिटी से, क्योंकि ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए, यानी PAT ट्रायंगल इज सिमिलर टू BPU ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो सिमिलर के क्राइटेरिया से हम ये बात लिख रहे हैं कि AP बाई BP AT is equal to AT by PU is equal to PT by में BU। ये मैंने लिखा, ये मैंने लिखा। क्या आपको क्लियर नजर आ रही है बच्चों? हाँ देखो, एक चीज और है, अब बताइए AP की वैल्यू कितनी है? M है, लेंथ तो पता है, M है तो M लिख देते हैं। BP की वैल्यू कितनी है? N है तो N लिख देते हैं। अच्छा AT अब हमको पता करना है, ये वाली जो लेंथ है ना AT, तो मैं फिर से बात कहता हूं AT की लेंथ कितनी होगी, आप इस चीज को समझे, AT की लेंथ कितनी होगी इस चीज को समझे। AT इज इक्वल टू होगा, देखिए AT QS के बराबर होगा और OS की दूरी जो है ना यहां से यहां तक की दूरी x है, देखें ध्यान से, क्योंकि मैंने इसको x माना था, तो x में से ये पूरा x हो गया और यहां से जो यहाँ OQ की दूरी है x1 है, देखिए क्योंकि मैंने इसको x1 माना था, इस पॉइंट A को x1 माना था और इस ये वाले पॉइंट P को मैंने क्या माना था, x माना था। तो जब ये दूरी हमको QS निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, x माइनस x1 लिखेंगे, x माइनस x1 लिखेंगे, सिंपल सी बात। तो मैं अगर बताऊं आपको कि ये वाला दूरी निकालना है तो ये पूरी दूरी कितनी है, x2 है और ये कितनी है, x, तो मैं इस दूरी को लिखूंगा यहां से x2 माइनस x, क्लियर सी बात। x2 में से x घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगी, और जितनी ये दूरी है उतना ही ये दूरी होगी, और जितनी ये दूरी है यानी SR है उतना ही PU होगी, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी, लेंथ सेम होगी दोनों की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दूरी और ये दूरी सेम, ये दूरी सेम और दोनों की वैल्यू निकल गई, यानी मैं AT भी निकाल दिया, x माइनस x1
और मैं PU भी निकाल दिया, दैट इज x2 माइनस x। कोई दिक्कत? अब भाई PT है, यानी ये वाली लेंथ है। देखिए मैं डार्किंग कर रहा हूं फिर से, ये वाली लेंथ है। ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी? तो ये पूरी की पूरी कितनी थी? y थी, और यहां से यहां तक कितनी थी? y1 थी। तो ये वाली लेंथ निकल जाएगी, दैट इज y माइनस का y1। इस पूरे लेंथ में से, यानी PS में से अगर हम TS घटा दें तो PT निकल जाएगा कि नहीं? यानी y में से y1 घटा दें तो काम हो जाएगा। तो मैं PT की वैल्यू ले लेता हूं y माइनस y1, यानी इसकी लेंथ हो जाएगी y माइनस y1। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस BU की लेंथ निकालें, ये वाली लेंथ BU, यानी x2 में से हमको y2 में से हमको y घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वाली कोऑर्डिनेट y है, P वाली कोऑर्डिनेट y है, तो ये लेंथ तो y होगी, और यहाँ वाली y2 है। तो मुझे ये वाली निकालने के लिए y2 में से y घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये लेंथ निकल जाएगी BU। तो PT की लेंथ निकल गई है कितनी? y माइनस y1, और इसकी लेंथ निकल गई है y2 माइनस y। अब मैं बच्चों क्या करता हूं, मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। ठीक, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा? m बाई में n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो लिखूंगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस का nx1। ये बात मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूं कि इसको इधर भेज दूं, इसको इधर भेज दूं, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं mx2 इसको इधर भेज दिया, प्लस nx1 इज इक्वल टू mx प्लस nx, यही होगा। और मैं बोल रहा हूं कि अगर x कॉमन निकाल दो तो इधर m प्लस n बच जाएगा, और इधर मैं क्या बोलूंगा? mx2 प्लस mx1। बोलिए, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 बाई में m प्लस n। यही होगी। यहां तक आ रही है? देखिए, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस 1, ये होगी फॉर्मूला। यानी जो ये x कोऑर्डिनेट बच्चा निकाला था ना P पॉइंट का, उसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आई। x कोऑर्डिनेट जो P पॉइंट का निकालना था, उसकी वैल्यू कितनी आई? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। अब मुझे अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि ये पॉइंट में x कोऑर्डिनेट x था और y कोऑर्डिनेट y है, तो y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इस m बाई n रेशियो को और इसको लेंगे, क्योंकि इसमें y आएगा। तो मैं फिर से थोड़ी सी डिलीट करता हूं बच्चों, इस पर देखें थोड़ी सी, इसको थोड़ा सा पॉज करके नोट डाउन करें अभी तक, फिर मैं थोड़ी सी उधर डिलीट करता हूं इस चीज को डिलीट कर दिया, और इसी पर मैं दिखा रहा हूं आपको कि देखिए m बाई n एज इट इज ले लेंगे, और यहां पे ये जो रेशियो है ना y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y को हम अब सॉल्व करेंगे। तो यहां पे होगा my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस का ny1। मैं इधर भेज देता हूं my प्लस ny इज इक्वल टू my2 प्लस का ny1, ये बात। और मैं y की जो वैल्यू लिखूंगा वो m प्लस n इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। तो y की जो वैल्यू होगी my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस n। देखिए उसी की तरह रिजल्ट आई, x आया था mx2, इसमें my2 प्लस nx1 ny1 अपॉन में m प्लस n, वैसे ही सेम का सेम रिजल्ट आया। यानी मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इतना होगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इतना होगा। इस P पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट दैट इज x की वैल्यू इतनी होगी और y की वैल्यू इतनी होगी। अब मैं बच्चों आपको इसका आसान तरीका बताता हूं कि क्या करना है। इसको पॉज करके नोट डाउन कर ले अच्छे से, मैं भी बताता हूं क्या करना। देखिए देखिए ध्यान से, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि अगर आपके पास दो पॉइंट है ना, क्या है,
दो पॉइंट है और इसको आपको P पॉइंट को इसको डिवाइड करना है M रेशियो N में। M रेशियो N में अगर P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये x, y है। If a point P divides the line AB into ratios m:n, then you have to find the x coordinate and y coordinate of point P. Then you have to multiply like that. देखिए कैसे करेंगे आप। m is multiplied with x2 to find the coordinate of x. अगर आपको x coordinate निकालना है, then you have to multiply this m multiplied with mx2. You have to multiply x2 with m. मतलब आपको ऐसे जाना है, mx2 लिखेंगे प्लस nx1 लिखेंगे। nx1 यानी n को इधर क्रॉस, इसका इधर, इसका इधर, nx1 लिखेंगे अपॉन में m प्लस n लिख देंगे। सिंपल सी। अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वैसे ही my2 करेंगे प्लस ny1 करेंगे, ny1 अपॉन में m प्लस n करेंगे। सिंपल सी बात है, ये दोनों x और y कोऑर्डिनेट निकल गया। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए m और n का रेशियो जो है वो 1:1 है, मान लिया जाए कि m और n का रेशियो जो है वो 1:1 है, तो बताइए अगर m की वैल्यू 1 हो जाए और n की वैल्यू 1 हो जाए तो फार्मूला में भी m के जगह पर n 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 × x2 हो जाएगी अपॉन में n की वैल्यू 1 ही है तो 1 रख दिए और m की जगह 1 और n की जगह 1, यानी x2 + x1/2 हो जाएगा। और अगर हम बोले y की वैल्यू के लिए तो 1 × y2 हो जाएगा प्लस 1 × y1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूं ऐसे 1 + 1 और लास्ट में लिखूंगा y2 + y1/2। बात समझ में? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये P पॉइंट्स मिड पॉइंट हो किसका, AB का, यानी 1:1 में तभी ना होगा भाई। अगर मान लीजिए यहाँ पे मिड पॉइंट है P, तो दोनों को बराबर बराबर हिस्से में काटेगा। मतलब अगर 4 लेंथ का कोई लेंथ है 4 मीटर का, तो उसको P पॉइंट अगर मिड पॉइंट है उसका, यानी बीच में काट रहा है, बीच में है वो, एंड 2 और 2 में काटेगा तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। तो m की वैल्यू 1 रख देंगे और n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो दोनों की वैल्यू रख के और पुट करके सॉल्व कर देंगे। इस प्रकार से हमें ये पता चल गया कि सेक्शन फार्मूला क्या कहता है और सेक्शन फार्मूला के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने एक केस भी मान लिया, यहाँ पे केस बना लिया है। केस फर्स्ट कि इफ m = n = 1:1, मैंने ये केस बनाया है और उस पे मैंने x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी ये मैंने दिखा दिया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें और तीसरा हेडिंग लगा लें, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल।